मूवी की शुरुआत पिछले पार्ट के 2 महीने बाद होती है, जहां हमें एक मिस्ट्री बॉक्स दिखाई देता है। उस बॉक्स के अंदर था एक रशियन एआई जिसे कहते हैं एंटिटी। ये एंटिटी पूरी दुनिया की बातें सुन रहा था, यानी हर किसी का डाटा उसके पास था। अब ये एंटिटी इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने न्यूक्लियर वॉर करवाने की साजिश रची हुई थी। ऐसे में सभी की हालत खराब थी। इसी बीच हमारा हीरो ईथन हंट दिखाई देता है, जो एक मैसेज सुन रहा था। ये मैसेज आया था IMF के डायरेक्टर एरिका से। एरिका ने ईथन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पिछले कई सालों से ईथन दुनिया को बार बार बचाता आ रहा था, जो हमने पिछली मूवीज में देखा था। ईथन ने अपने साथियों के साथ साथ अपने प्यार को भी कई बार कुर्बान किया, लेकिन उसने कभी भी अपना मिशन नहीं छोड़ा। IMF ने ईथन को ढूंढकर एक बेहद काबिल एजेंट बनाया था। ईथन हर बार IMF के ऑर्डर्स को इग्नोर करता था, लेकिन साथ ही अपने मिशन को पूरा करके दुनिया को बचा भी देता था। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। पिछली मूवी के इवेंट्स के बाद एंटिटी ने खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया था। उसने इंटरनेट और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को कंट्रोल कर लिया था। लोग उसे ही सही समझने लगे थे और वो हर डिपार्टमेंट में घुस चुका था। अब एंटिटी को रोकने का एक ही तरीका था, उसके सोर्स कोड को ढूंढना, और इसके बारे में सिर्फ गैब्रियल को पता था। उनकी सीक्रेट सर्विस ने गैब्रियल की साथी पेरिस को भी पकड़ लिया था, लेकिन वो चुप रह रही थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी। ईथन के पास भी उस एंटिटी को खत्म करने की थी, लेकिन वो अपनी एजेंसी में वापस नहीं आया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी एजेंसी इस AI को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जो और भी खतरनाक हो सकता है। और वहीं एंटिटी हर दिन और ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। इसलिए कैसे भी ईथन को उन्हें सरेंडर करने के लिए एरिका ने रिक्वेस्ट की। तब ईथन ने उस AI की देखी और फिर वो लंदन में अपने दोस्त बेंजी के साथ एक सीक्रेट हाइड आउट में गया। वहां उसने अपने दूसरे साथी लूथर से मुलाकात की, जो हाल ही में काफी सीरियसली इल था। लूथर ने वहां एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम उसने पॉइजन पिल रखा था। उसी से वो एंटिटी को रोकना चाहता था। ईथन ने देखा कि लूथर की कंडीशन बहुत खराब थी, इसलिए सब लोग उसके लिए वरीड थे। लेकिन लूथर अब भी अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहता था। तब ईथन ने कहा, हमें अब कैसे भी गैब्रियल को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ पेरिस को लेकर ऑफिसर्स जा रहे थे। पेरिस को याद आया कि गैब्रियल उस पर ट्रस्ट नहीं करता था और इसी वजह से उसने उसे मारने की कोशिश की थी। इसलिए पेरिस अब गैब्रियल की जान लेना चाहती थी। वहां 2 ऑफिसर्स जैस्पर और मॉरिस उसे ले जा रहे थे। तभी पीछे से 2 अननोन ऑफिसर्स ने उन पर अटैक कर दिया। जैस्पर को अनकॉन्शियस कर दिया और पेरिस ने भी बाकी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। तब उसने देखा कि ईथन उसे बचाने आया था। पेरिस को ईथन ने पिछले पार्ट में जिंदा छोड़ा था, लेकिन मॉरिस ने ईथन और पेरिस को पकड़ लिया। ईथन ने उन दोनों से कहा कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दोनों ने ईथन की बात मान ली और अब वो उनकी टीम में शामिल हो गए। कुछ देर बाद ईथन गैब्रियल को पकड़ने के लिए एक पार्टी में पहुंचा, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसे पेरिस से मिली थी। लेकिन वहां 2 IMF एजेंट्स ने ईथन को अरेस्ट कर लिया। तभी ग्रेस आकर उनके रेडियो और गन चुरा लेती है और कहती है, स्टीलिंग में सही टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर ईथन और ग्रेस ने ऑफिसर्स को एक कमरे में बंद कर दिया। ग्रेस कहती है, मुझे भी गैब्रियल से रिवेंज लेना है और मैं दुनिया को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। ईथन ने फैसला किया कि वो ग्रेस के साथ काम करेगा, लेकिन तभी वहां कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने ईथन और ग्रेस दोनों को ब्रूटली मारकर बेहोश कर दिया। कुछ ही देर बाद दोनों को गैब्रियल के पास बंदी बनाया गया। गैब्रियल ने कहा, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ईथन की पहले भी एक वाइफ थी और उसे बचाने के लिए ईथन ने एक माफिया से एक रैबिट्स फुट नाम का अनडेवलप्ड वायरस कोड चुराया था। ये वही कोड था जो तीसरी मूवी की स्टोरी में था। ईथन को ये बात पहले नहीं पता थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि ये सब उसकी गलती भी थी। गैब्रियल ने कहा, मुझे वो की दो। ईथन ने जवाब दिया, पहले ग्रेस को जाने दो। गैब्रियल ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल को ढूंढ रहे हो, जो रशिया के समुद्र में कहीं छुपा हुआ है। इथान को याद आया कि बेंजी और लूथर ने उसे बताया था कि एंटिटी का सोर्स कोड उसी सेवास्टोपोल सबमरीन के अंदर है। साथ ही उसमें एक सॉफ्टवेयर भी था जिससे वो सबमरीन पूरी दुनिया के लिए इनविजिबल हो सकती थी और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। फिर यह पता चला कि रशिया AI के साथ मिलकर पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन करने वाला था, लेकिन एंटिटी ने खुद को इवॉल्व करके उसी सबमरीन को डुबा दिया। उस सबमरीन के अंदर अभी भी वो सोर्स कोड छुपा हुआ था। उस सबमरीन के अंदर जाने के लिए वही की काम आ सकती थी जो सभी डेड ऑफिसर्स के पास थी, और ये की मरने के बाद किनारे पर आ गई थी। तब मछुआरों को वो की मिली थी। प्रेजेंट में गैब्रियल ने ईथन को धमकी दी, तुम उस सबमरीन को ढूंढ सकते हो और तुम ये काम करोगे, वरना मैं ग्रेस को मार दूंगा। ईथन ने अपने टीट से एक जहरीली पिल निकाली और उसे निगलने वाला था, लेकिन गैब्रियल नहीं चाहता था कि ईथन मर जाए, क्योंकि वही सेवास्टोपोल सबमरीन को ढूंढ सकता था। इसलिए गैब्रियल ने ईथन को फ्री कर दिया। ईथन के फ्री होते ही उसने सारे गुंडों पर ब्रूटली हमला कर दिया, पर सच ये था कि उसने वो पॉइजन नहीं खाया था। तभी गैब्रियल वहां से भाग रहा था और ईथन की टीम में पेरिस, मॉरिस और बेंजी भी आ चुके थे। उन सब ने वहां एक बॉक्स देखा। पेरिस ने कहा, ये बॉक्स ही है जिससे गैब्रियल एंटिटी से कम्युनिकेट करता है। ईथन ने खुद को उस बॉक्स से कनेक्ट कर लिया, लेकिन अचानक बॉक्स ने ईथन को कैप्चर कर लिया। एंटिटी ने ईथन से बात करना शुरू किया और बोली, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। एंटिटी ने ईथन को अफ्रीका का एक सीक्रेट बेस दिखाया और पूछा, तुम्हें पता है ये जगह कहाँ है? ईथन ने वहां जाने से साफ मना कर दिया। तब एंटिटी ने उसे थ्रेटन किया और कहा कि वो सोर्स कोड को कैसे भी वहां तक पहुंचाएगी। साथ ही उसने ईथन को डेमो दिखाया
बताया कि वो कैसे अपनी टीम के साथ वहां तक पहुंच सकता है। ईथन ने सब समझ लिया कि एंटिटी अब पूरी दुनिया को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। एंटिटी ने ईथन को अपने विजन्स दिखाए। फिर एंटिटी ने ईथन को दिखाया कि गैब्रियल लूथर के बेस पर जाकर उसे मारने वाला था। साथ ही उसने दिखाया कि कैसे गैब्रियल न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल करके पूरी दुनिया को तबाह करवा सकता था। एंटिटी के विजन्स में पूरी अर्थ डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी। ये देखकर ईथन डर गया और बॉक्स से बाहर आ गया। अब ईथन के लिए सबसे जरूरी था कि वह लूथर को बचाए। इसलिए ईथन ने अपनी टीम को कहा कि वो रशिया के नॉर्थ में जाकर सेवास्टोपोल की लोकेशन ढूंढे। उन्होंने कहा कि उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स रेडियो पर ट्रांसफर कर दिए जाएं ताकि बाकी टीम को भी पता चल सके। ईथन ने वहीं से वो की लेकर जल्दी से अपने बेस की तरफ भागना शुरू किया। अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब वापस कहानी पर आते हैं। लूथर का इलाज उसकी नर्स कर रही थी, लेकिन तभी गैब्रियल वहां आ चुका था। गैब्रियल ने नर्स को मार दिया और लूथर को जिंदा छोड़कर चला गया। लूथर ने देखा कि उसके पास एक बम रखा हुआ था जो 10 मिनट में फटने वाला था। गैब्रियल ने वहां से जाते हुए उसे पॉइजन पिल भी दिखाई। कुछ देर बाद ईथन वहां पहुंचा और देखा कि लूथर बम के साथ फंसा हुआ है। ईथन ने कहा, तुम्हें इस बम को डिफ्यूज करना होगा। लूथर बोला, मैं इसे पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके अंदर से न्यूक्लियर फ्यूज कंडक्टर निकालकर इसकी पावर कम कर सकता हूँ। इससे पूरा शहर तो बच जाएगा, लेकिन मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। तुम्हें गैब्रियल को रोकना होगा, क्योंकि गैब्रियल के पास वो पॉइजन पिल है जिससे एंटिटी को रोका जा सकता है। ईथन ने कहा, गैब्रियल तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि पॉइजन पिल सिर्फ तुम ही बना सकते हो, और उसे पता था कि मैं सबमरीन ढूंढ सकता हूँ, इसलिए उसने मुझे जिंदा रखा। लूथर ने कहा, अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। ईथन अपने दोस्त के लिए बहुत दुखी था। लूथर ने बम से फ्यूज कंडक्टर निकालना शुरू किया और ईथन वहां से भाग गया। थोड़ी ही देर में एक बड़ा धमाका हुआ। कुछ देर बाद ईथन बाहर आया, लेकिन उसे लंदन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने पकड़ लिया। उन्होंने ईथन से की भी ले ली। अब ये लोग बेस की तरफ जा रहे थे। तब जैस्पर ने अपने साथी मॉरिस के बारे में पूछा। ईथन ने कहा, वो दुनिया को बचाने के लिए हमारा साथ दे रहा है, और मुझे पता है तुम जिम के बेटे हो, जो असल में ईथन के मिशन इम्पॉसिबल 1 मूवी का बॉस था, जिसने अपनी टीम को धोखा देकर मरवा दिया था। इसलिए ईथन ने उसे मारा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार हूँ? जैस्पर बोला, तुम पहले भी कई बार दुनिया को खतरे में डाल चुके हो। इस बार तुम्हें हमारे ऑर्डर्स मानने होंगे। ईथन ने कहा, एंटिटी यही चाहती है कि सब लोग मुझे रोके, ताकि वह पूरी दुनिया को अपने काबू में लेकर खत्म कर सके। कुछ देर बाद जैस्पर ने ईथन को यूजीन के हवाले कर दिया। यूजीन ने बताया, एंटिटी ने इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर बेस पर कब्जा कर लिया है। अब सिर्फ यूके, चाइना, रूस और हम बचे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर ईथन को अमेरिका के ऑफिसर्स के सामने पेश किया गया। वहां ऑफिसर्स ईथन के मिशन के रिकॉर्ड देख रहे थे, जिसमें उनके पिछले मिशन के कारनामे भी थे। तभी एरिका आई, जो अब अमेरिका की प्रेसिडेंट बन चुकी थी। ईथन पहले भी उसके साथ काम कर चुका था। एरिका ने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? ईथन ने कहा, मुझे एक ऐसा सबमरीन जो रूस के इलाके में छुप कर घुस सके। ईथन बोला, मैं उस सबमरीन को लेकर जाऊंगा और सोर्स कोड लेकर एंटिटी को खत्म कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एंटिटी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़कर दुनिया को तबाह कर देगी। एंटिटी सबको कंफ्यूज कर रही है। एंटिटी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वह आपको मजबूर कर देगी दुनिया को तबाह करने के लिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एंटिटी खुद आपके न्यूक्लियर बेस को हैक कर लेगी। जब तक एंटिटी पूरी दुनिया के न्यूक्लियर बेसिस को कंट्रोल नहीं कर लेती, तब तक वह कुछ नहीं करेगी, क्योंकि एंटिटी को भी सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए। तो या तो एंटिटी दुनिया को तबाह कर देगी या फिर आपको ये करना होगा, और दोनों ही हालत में एंटिटी ही जीत जाएगी। तब एरिका ने कहा, तुम अपनी पूरी जानकारी हमें दे दो, फिर हम एंटिटी को रोक लेंगे। इथान ने कहा, आपको पता है कि साइकोलॉजिकल वॉर कैसे लड़ी जाती है, और उसे पता है कि आप लोग मुझ पर कभी भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैडम प्रेसिडेंट, हमने पहले भी साथ काम किया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मुझ पर भरोसा करो। वहां सभी ऑफिसर्स इथान के खिलाफ थे, लेकिन एरिका ने देखा कि यूके के न्यूक्लियर बेस को भी हैक कर लिया गया था, इसलिए उसने इथान से की के बारे में पूछा। इथान ने की के बारे में कुछ नहीं बताया और कहा, बस मुझ पर भरोसा करो। फिर एरिका ने कहा, 72 घंटे के बाद मैं बटन दबा दूंगी। उन्होंने इथान को की और एक लेटर दिया जिसमें एरिका का एक खुफिया प्लान था। इथान हेलीकॉप्टर में बैठकर एक बड़े वॉरशिप पर पहुंचा। वहां उसने जनरल नीली से मुलाकात की। इथान ने नीली को एरिका का दिया हुआ खत दिखाया, जिसमें एक खास तारीख लिखी थी। नीली ने बताया, सालों पहले उसी तारीख को एरिका और मैंने अपने एक साथी को खोया था, इसी वजह से एरिका ने तुम्हें भरोसा करने को कहा है। इथान ने कहा, मुझे रशियन इलाके में हमारे एक सबमरीन तक पहुंचना है। वहां जाकर मैं अपनी टीम के सिग्नल्स ट्रैक करूंगा, सेवास्टोपोल की लोकेशन ढूंढूंगा, अंदर जाकर सोर्स कोड लेकर निकलूंगा, फिर मेरी टीम मुझे ऊपर से बचा लेगी। दूसरी तरफ बेंजी पूरी टीम को मिशन समझा रहा था। उन्होंने बताया कि 2012 में सेवास्टोपोल डूब गया था। पूरे रूस में कई रडार स्टेशन हैं जो पानी के अंदर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। टास्क था कि वे एक पास के आइलैंड पर जाकर सेवास्टोपोल के डूबने की लोकेशन रडार स्टेशनों की मदद से पता करें और उसके कोऑर्डिनेट्स को रेडियो से ईथन को भेजना था। जैसे ही ईथन उस सबमरीन के नीचे जाएगा और सोर्स कोड लेकर ऊपर आएगा, तब तक उनकी टीम वहां पहुंचकर उसकी निगरानी करेगी। ईथन जब ऊपर आएगा तब तक शायद कोल्ड के चलते वह कमजोर या अनकॉन्शियस हो चुका होगा, या शायद मर भी चुका होगा। तब टीम को उसे किसी भी हालत में अपने हाइपर स्लिप चेंबर में गर्म रखकर ठीक करना होगा। नीली ने कहा, पास में हमारा एक सबमरीन है जो रशियन इलाके में छुपा हुआ है। मैं तुम्हें वहां 2 घंटे में पहुंचा दूंगी। साथ ही मैं उन्हें तुम्हारे आने का मैसेज भी भेज दूंगी, लेकिन वह पानी के अंदर छुपा रहता है, इसलिए 30 सेकंड
सेकंड से ज्यादा इंतजार नहीं करेगा तो देर मत होना। दूसरी तरफ एरिका ने ईथन को जाने दिया था, जिससे पूरी टीम भड़क गई थी, लेकिन एरिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी बेंजी अपनी टीम लेकर रेडर स्टेशन पर पहुंचा। वहां उसे डीना नाम की एक वुमन मिली। अंदर जाकर वे डीना के पति विलियम से मिले। बेंजी चौंक गया क्योंकि विलियम ने पहली मूवी में वह इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया था जिसे टॉम क्रूज ने चुरा लिया था। विलियम बोला, मेरा सॉफ्टवेयर किसी ने चुरा लिया था, इसी वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? बेंजी चौंका। वहां ग्रेस ने उसे 2012 में सेवास्टोपोल के डूबने के बारे में बताया था और उसकी लोकेशन मांगी थी ताकि वह दुनिया को बचा सके। विलियम ने कहा, मैंने इस खतरे के बारे में पहले ही सबको बताया था, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। तभी रशियन जनरल पाव्लो वहां पहुंचा जो सेवास्टोपोल की लोकेशन जानने आया था। उसने और उसकी टीम ने बेंजी की पूरी टीम को पकड़ लिया। इसी बीच ईथन को लेकर जो प्लेन जा रहे थे उन्हें एक बड़ा रशियन वॉरशिप दिखा। अब वे खतरे में थे। ईथन ने कहा, हमें उस सबमरीन का वेट करना होगा, लेकिन तब तक वहां पर रशियन प्लेन्स भी हमला करने के लिए रेडी थे, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। तब ईथन वहां से भाग गया और प्लेन से कूदकर पानी में गिरा। ईथन सबमरीन के अंदर ठंड में इंतजार कर रहा था। तभी ऑफिसर्स उसे लेने सबमरीन के अंदर आ गए। दूसरी तरफ चाइना भी अपना न्यूक्लियर कंट्रोल खो चुका था। एरिका ने यह देखा और अपने बेटे की फोटो देखकर बहुत दुखी हुई। सबमरीन के अंदर ऑफिसर्स ने ईथन को बचाया और कैप्टन ब्रैड से मिलवाया। ब्रैड को ईथन थोड़ा सनकी लगा। ईथन ने बताया, मेरे दोस्त ऊपर काम कर रहे होंगे और वे रेडियो पर मेरे भेजे गए स्टेशन से कोऑर्डिनेट्स भेजेंगे। तुम्हें उन कोऑर्डिनेट्स को पकड़ना होगा। इसके लिए हर घंटे के पहले 15 मिनट में अपने टावर को सबमरीन के बाहर भेजना होगा ताकि कोऑर्डिनेट्स मिल सके। ब्रैड ने ईथन को आसपास के सभी डेंजरस रशियन सबमरीन्स के बारे में बताया जिनसे वे छुप रहे थे। ईथन को समझ आया कि शायद रशिया को भी सेवास्टोपोल के बारे में पता है, इसलिए वे वहां तलाशी कर रहे हैं। ब्रैड ने ईथन को उसके सूट दिखाने के लिए कहा जो खास तौर पर पानी की गहराई में जाने के लिए बनाया गया था और प्रेशर को सहन कर सकता था। दूसरी तरफ विलियम ने अपनी दोनों टीम्स को बताया कि उसके पास कोई डेटा नहीं है क्योंकि 2013 में एक टीम ने उसका पुराना डेटा अपने कब्जे में ले लिया था। तभी पाव्लो ने कोऑर्डिनेट्स मांगे और बदले में सभी को छोड़ने का वादा किया। ग्रेस को समझ आ गया कि रशियंस के पास भी उस एंटिटी की दूसरी की थी और इसलिए वे सेवास्टोपोल की लोकेशन ढूंढकर सोर्स कोड अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। मार्क और कीरा नाम के 2 ऑफिसर्स ने ईथन को उसका सूट दिखाया जिससे वह सबमरीन में जाकर गहराई में जा सकता था, लेकिन प्रेशर के कारण ईथन के शरीर की हालत काफी खराब हो सकती थी। फिर भी ईथन उस सूट को इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। विलियम को बेंजी की टीम पर भरोसा हो चुका था। उसने कहा कि 2013 में उनका डाटा तो चुराया गया था, लेकिन उसे सेवास्टोपोल के कून ऑर्डिनेट्स के खास होने का पता था, इसलिए उसने उसे कहीं लिख लिया था। उसने कहा कि वे अपनी टीम में से किसी को वहां भेज दें। विलियम नीचे जाकर डीना को उसके कुत्तों को खाना देने के लिए कहा। पाव्लो इस बात के लिए मान गया। विलियम ने डीना की घड़ी में कून ऑर्डिनेट्स छुपा दिए। ग्रेस ने कहा कि वह भी उसके साथ जाएगी। दोनों वहां से एक गुंडे के साथ निकली। जब वे कुत्तों के पास पहुंचे तो डीना और ग्रेस ने मिलकर उस गुंडे को मारकर खत्म कर दिया। उनकी आवाज सुनकर बाहर सभी लोग इकट्ठे हो गए। पाव्लो सभी को मारने के लिए आगे बढ़ा। बेंजी के कहने पर विलियम छुपकर दूसरी तरफ से कून ऑर्डिनेट्स भेजने लगा जिन्हें ब्रैड ने पहले ही कैच कर लिया था। इधर सबमरीन में ईथन खुद को पूरी तरह तैयार कर रहा था। तभी मार्क ने उस पर हमला किया क्योंकि वह उस एंटिटी के लिए काम करता था। ईथन उससे लड़ रहा था लेकिन मार्क उसे पकड़कर मारने गया। पीछे से कीरा आई और मार्क को मारकर बेहोश कर दिया जिससे ईथन बच गया। दूसरी तरफ डीना और ग्रेस अपने कुत्तों के साथ सामान लेकर कून ऑर्डिनेट्स की ओर बढ़ी। थोड़ी ही देर बाद ब्रैड ने ईथन को वे कून ऑर्डिनेट्स दिखाए जो दुनिया के दूसरी तरफ थे। ईथन ने उन कून ऑर्डिनेट्स को उल्टा किया जो असली थे। ब्रैड ने ईथन की टीम की तारीफ की और बताया कि लोकेशन पास ही है, लेकिन उनके पीछे दुश्मन का दूसरा सबमरीन भी आ चुका था। फिर ईथन ने सबका धन्यवाद किया और सबमरीन से बाहर आया और कून ऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ने लगा। तब ईथन उस सबमरीन के अंदर घुसा। वहां पानी भरने लगा। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा पड़ रहा था कि वह किसी भी वक्त पूरी तरह डूब सकता था। इसी वजह से ईथन ने तेजी से सभी कमरों को चेक करना शुरू किया। आगे बढ़ते हुए फिर उसने एंटिटी के चैम्बर को खोज निकाला। ईथन ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके उस मशीन से सोर्स कोड निकाल लिया। अब वह उसे लेकर बाहर निकलने लगा, लेकिन पानी का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। ईथन ने अपना सूट निकाला और उसे खुद से बांधकर ऊपर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन सबमरीन पानी में डूब रहा था और सूट कहीं अटक गया था। उसने सूट छोड़ दिया और अपने गले में सोर्स कोड और ट्रैकर लेकर ऊपर जाने लगा। उस इलाके की ठंड भी बहुत ज्यादा थी जिससे ईथन की हालत बहुत खराब हो गई। वह तड़प तड़प कर मरने लगा। तभी ग्रेस वहां आ गई और तुरंत उसे हीट चैम्बर में रखा। ग्रेस ने ईथन को शरीर की गर्मी देकर उसकी जान बचाई। कुछ देर बाद ईथन होश में आ गया। तभी उनकी पूरी टीम प्लेन में बैठकर ईथन को लेने आ चुकी थी। ईथन ने देखा कि विलियम भी वहां था। ईथन ने कहा, शायद हम पहले भी मिलते रहे होंगे। विलियम समझ गया कि ईथन ने उसका कोट चुरा लिया था। ईथन ने माफी मांगी। विलियम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण ही मेरा भला हुआ है। मुझे वहां से निकालकर रेडार स्टेशन पर काम करने भेजा गया था, इसलिए तुम बिल्कुल नाराज मत हो। फिर बेंजी ने पूरी टीम को बताया कि यह एंटिटी दुनिया के न्यूक्लियर बेसिस को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन एंटिटी तब तक अटैक नहीं करेगी जब तक वो खुद को पूरी तरह से सेफ ना कर ले। तब इथान कहता है कि एंटिटी खुद को अफ्रीका में डम्सडे वॉल्ट में सिक्योर रखने वाला। उसने मुझे बताया था कि ये एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है जो दुनिया के एंड होने के बाद भी सेफ रहेगा, इसलिए एंटिटी वहां जाकर दुनिया खत्म होने के बाद भी खुद को सिक्योर करना चाहता है। बेंजी ने पूरी टीम को अपना प्लान समझाया कि उनके पास एंटिटी का ओरिजिनल सोर्स कोड है जिससे एंटिटी को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लूथर ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था पॉइजन पिल। ये असल में एक
वायरस कोड था जिससे वे एंटिटी को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ये पॉइजन पिल असल में गैब्रियल के पास था। इथान को पूरा ट्रस्ट था कि गैब्रियल टम्स डे वॉल्ट में सोर्स कोड के लिए उनका इंतजार कर रहा होगा और वहां जाकर पॉइजन पिल और सोर्स कोड को कनेक्ट करेंगे। तब एंटिटी को लगेगा कि वो टम्स डे वॉल्ट में जा रही है। विलियम ने वो पेन ड्राइव देखी और चौंक गया, क्योंकि वो हाईटेक 5D ऑप्टिकल ड्राइव थी जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता था। टीम ने बताया कि इसे लूथर ने बनाया था। अब उनकी सबसे बड़ी चैलेंज थी कि कैसे भी एंटिटी को इस डिवाइस में ट्रैप करें। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह था कि जैसे ही एंटिटी खुद को टम्स डे वॉल्ट में ट्रांसफर करेगी, वो दुनिया भर के न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर देगी। एंटिटी के ट्रांसफर और मिसाइल लॉन्च करने में सिर्फ 1 मिलीसेकंड का वक्त लगता है, इसलिए उन्हें वॉल्ट से कनेक्ट होकर ट्राई को 1 मिलीसेकंड के अंदर ही एंटिटी को पकड़कर इजेक्ट करना था ताकि मिसाइल लॉन्च को रोक सके। दुनिया को बचाने का हमारे पास यही एक मौका है और ये काम तुम करोगे, क्योंकि तुम इन चीजों में एक्सपर्ट हो और तुम्हें पता है कि टाइमिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है, खासकर चोरी जैसे मिशन में। ग्रेस को भी ये मानना पड़ा कि सच में इथान ही इस काम के लिए सबसे बढ़िया है। एरिका ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया। सबने उस पर प्रेशर डाला कि अब एंटिटी को रोकने के लिए उन्हें खुद से बाकी दुनिया के सारे न्यूक्लियर बेसिस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तभी जनरल नेक ने सबको बताया, हम दुनिया के 8 बड़े देशों के न्यूक्लियर बेसिस को अपनी मिसाइल से उड़ा देंगे। इसमें करोड़ों लोगों की जान जाएगी और दुनिया हम पर सवाल उठाएगी, इसलिए हमें अपने कुछ शहर भी सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। उन शहरों में से एक में मेरा खुद का बेटा भी मिलिट्री सर्विस में है, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एंटिटी को रोकना जरूरी था। तभी इथान अपनी टीम के साथ प्लूम्स वॉल्ट के पास पहुंचा। वहां उसने गैब्रियल को पॉइजन पिल के साथ देखा और उसने एक बम भी लगाया था। अगर उसे ये पॉइजन पिल ना मिला तो ये बम एंटिटी के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। इथान कहता है, एंटिटी सिर्फ इसी जगह तक सीमित नहीं है। गैब्रियल जवाब देता है, अगर वो यहाँ से सेफ नहीं है तो दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं रहेगी। तभी पीछे से जैस्पर ने गैब्रियल को पकड़ लिया। अब यूजीन के पास सोर्स कोड था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे कैसे यूज करना है। एरिका ने इथान को ये सारी स्थिति बताई और उसकी मदद मांगी, क्योंकि अब वही एक आखिरी उम्मीद थी। लेकिन इथन ने अपने प्लेन के बारे में कोई जानकारी देने से मना कर दिया था, जबकि उस बम के फटने में अभी भी 16 मिनट बाकी थे। तब गैब्रियल ने अपनी दूसरी टीम को बुला लिया, जो वहां पहुंचकर सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने लगी। इस बीच ईथन की टीम ने सोर्स कोड अपने कब्जे में ले लिया। ईथन ने देखा कि गैब्रियल वहां से भाग रहा था और उसके पास पॉइजन पिल भी थी। बेंजी ने ईथन को कहा कि गैब्रियल के पॉइजन पिल को सोर्स कोड से कनेक्ट करना जरूरी है। तभी उसने देखा कि गैब्रियल अपने प्लेन में उड़ान भर चुका था। ईथन उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन पीछे से गैब्रियल का एक साथी उस प्लेन को लेकर निकला। ईथन ने उसके प्लेन को पकड़ लिया और ऊपर जाकर उस गुंडे को मार दिया, जिससे पूरा प्लान फिर से कंट्रोल में आ गया। तब तक ईथन की पूरी टीम सिचुएशन को संभालने में लगी थी। उन्हें पता चला कि बेंजी को गोली लगी है और अब उन्हें गैब्रियल के बम को भी डिफ्यूज करना था। विलियम, टीना और मॉरिस उस बम को डिफ्यूज करने में लगे हुए थे। वहीं पेरिस, ग्रेस और बेंजी उस ड्राइव को वॉल्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही उसने पेरिस से कहा कि वह बेंजी का इलाज करे। पेरिस ने तुरंत उसका इलाज किया और ग्रेस ने ड्राइव को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। बेंजी ने क्रिस को बताया कि जब इस ड्राइव की रेड लाइट ग्रीन हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि ईथन ने सोर्स कोड को पॉइजन पिल से कनेक्ट कर लिया है। फिर एंटिटी वॉल्ट में एंट्री करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसी वक्त ड्राइव को इजेक्ट कर लेना होगा। एंटिटी उस 1 मिलीसेकंड में वॉल्ट की जगह ड्राइव में कनेक्ट हो जाएगी और उसके पास वॉल्ट में जाने का मौका होगा। दूसरी तरफ एरिका और पूरी टीम ने न्यूक्लियर कोड्स डालकर मिसाइल्स को रेडी कर लिया था। वहां एरिका के एक साथी ने उससे पूछा, क्या तुम अपने बेटे से बात करोगी? तब एरिका कहती है, मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसे मारने वाली हूं, और फिर वो बटन दबाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन वहां बटन दबाना उसके बस की बात नहीं थी। उसने फैसला किया कि पूरी दुनिया को बर्बाद नहीं किया जाएगा। ये डिसीजन पूरी टीम को काफी गलत लगा। तभी वहां एक ऑफिसर ने एरिका पर अटैक कर दिया। उसकी गोली जनरल निक पर लगी, लेकिन निक ने भी उस ऑफिसर को मार दिया। वो ऑफिसर एंटिटी के लिए काम कर रहा था। मरते मरते जनरल निक ने अपनी वफादारी एरिका के लिए साबित कर दी। एंटिटी ने दुनिया भर के न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैयार करना शुरू कर दिया था, ताकि वह उन्हें खुद के सेफ होते ही लॉन्च कर सके। दूसरी तरफ ईथन गैब्रियल के प्लेन के नीचे छिपा हुआ था। फिर उसने लटक कर गैब्रियल के प्लेन पर चढ़ाई की और गैब्रियल से लड़ने लगा। उसने गैब्रियल से पॉइजन पिल छीन ली। दोनों प्लेन में लटके हुए थे। गैब्रियल बोला, मेरे पास पैराशूट है, मैं बच जाऊंगा, और वो कूद पड़ा, लेकिन उसका सर प्लेन से टकरा गया और वह वहीं मर गया। ईथन ने प्लेन के अंदर जाकर दूसरा पैराशूट लिया और प्लेन के क्रैश होने से पहले नीचे कूद गया। नीचे गिरते हुए ईथन ने सोर्स कोड को पॉइजन पिल से कनेक्ट कर लिया। दूसरी तरफ ग्रेस ने जैसे ही ग्रीन लाइट देखी, उसने ड्राइव को एक्सट्रोड कर दिया। पूरी दुनिया की लाइट्स चली गई, जिनमें सारे न्यूक्लियर बेसेस भी आते थे। थोड़ी देर बाद ग्रेस ने वॉल्ट में कैद एंटिटी को देखा। विलियम, टीना और मॉरिस भी बॉम्ब को सक्सेसफुली डिफ्यूज कर चुके थे। फिर लाइट वापस आ गई, सब शांत हो गए और पूरी दुनिया सेफ हो गई। इस खबर का एरिका को फोन पर पता चला। वो पूरी तरह खुश हो गई और टीम ने समझ लिया कि ईथन ने यह काम कर दिखाया है। तब तक ईथन पैराशूट से जमीन पर उतर चुका था। वहां उसने पॉइजन पिल के अंदर से लूथर का मैसेज पाया कि वह दुनिया को बचा लेगा। ये उसे पता था और वो लोग हमेशा ऐसे ही अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया को बचाते रहेंगे। दूसरी तरफ यह बात कैप्टन नीली और कैप्टन ब्रैड को भी पता चली। दोनों ईथन का साथ देने से बहुत खुश थे। इथान
ईथान ने सोर्स कोड को यूजीन को दे दिया, जो अब तबाह हो चुका था। ईथन कहता है बस अब यही बचा है। यूजीन दुखी होकर वहां से निकल गया, लेकिन जैस्पर को अब ईथन पर पूरा भरोसा हो चुका था और इस बात से ईथन बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद ईथन न्यूयॉर्क की सड़कों पर अकेले आगे बढ़ रहा था। तभी उसने अपनी पूरी टीम के सभी लोग वहां देख, जो अब अपना मिशन पूरा करके अलग होने वाले थे। ग्रेस वहां आकर ईथन को उसके ड्राइव में कैद एंटिटी दिखाती है। सबको भरोसा था कि ईथन ही उस एंटिटी को सुरक्षित रख सकता है। फिर पूरी टीम अलग हो गई और ईथन एंटिटी को लेकर अगले मिशन की तलाश में आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सेलेंट मूवी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही नई फिल्मों की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।